श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आज मैं राजस्थान जीके के अंतर्गत आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ, क्योंकि अपने राजस्थान के राजवंश टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक के अंतर्गत हमने मेवाड़ का भूल वंश और मारवाड़ का राठौड़, बीकानेर का राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़ वंश को हमने पढ़ लिया। लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ उनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकालना भी जरूरी है, तो मैं आज आपके लिए उनमें से क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। तो एक तरफ अपनी क्लासेज भी चलती रहेगी, क्लास भी लेते रहें और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको भी आप जरूर पढ़ते रहें। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। G.H. ओझा व C.V. वैद्य ने राजपूतों को किसकी संतान कहा था? तो G.H. ओझा व C.V. वैद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहा था। और इन्होंने वैदिक आर्यों की संतान क्यों कहा? क्योंकि जो वैदिक आर्य थे, वैदिक काल में जो आर्य थे, उनके रीति रिवाज और राजपूतों के रीति रिवाज बहुत हद तक मिलते जुलते थे और वो भी युद्ध में रत रहते थे और ये भी युद्ध करते थे। और इनका कार्य भी अपने राज्य की रक्षा करना और शासन का संचालन करना था। उनका कार्य भी शासन का संचालन करना था और अपने राज्य की रक्षा करना था। और वे अश्व पूजा भी करते थे, यज्ञ करते थे, बलि प्रथा में विश्वास था, मदिरा पान करते थे। तो ये सारे के सारे गुण क्या है, इन राजपूतों में पाए जाते थे। इसलिए जो G.H. ओझा व C.V. वैद्य है, उन्होंने इनको वैदिक आर्यों की संतान कहा, क्योंकि जो गुण वैदिक काल के आर्यों में थे वो इनमें भी पाए जाते थे। इस आधार पर इन्होंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा व भंडारकर ने दिया। तो मोस्टली तो स्टूडेंट्स हुआ ये कि ये राजपूत इतने वीर योद्धा और इतने मतलब स्वाभिमानी थे कि इनसे हर जाति अपने आप को संबंधित मानती थी। तो बहुत हद तक ये भी माना जाता है कि जो भी हुआ, जैसे कर्नल जेम्स टर्ड आया तो उन्होंने इसको विदेशी बता दिया, और जो भी जिस वंश से संबंधित था तो उसने इन राजपूतों को उसी वंश से जोड़ने का प्रयास किया। और राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत भी डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने दिया। तो ज्यादातर ये है कि जो जिस वंश से संबंधित था तो वो अपने इन राजपूतों को अपने आप से जोड़ने का प्रयास करता था, ये भी बात थी। और इन्होंने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? ब्राह्मणों से बताई गई है, तो इसको आधार भी माना। लेकिन पहले तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इसके पक्ष में थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस बात का तर्क सहित खंडन किया कि कई बार ऐसा भी होता था कि जो राजपूत होते थे वो अपने पुरोहितों के गोत्र को अपना लेते थे, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर दशरथ शर्मा की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी और उनमें से कई पुस्तकें हैं, जैसे कि एक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, दूसरी है राजस्थान थ्रू द एजेस, तीसरी है लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, चौथी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग। तो ये पुस्तकें ज्यादातर राजपूत राजवंशों से ही संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति किनसे बताई? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर है, उन्होंने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति को किससे बताई? तो इन्होंने नागर ब्राह्मणों से गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति किनसे बताई? तो कर्नल जेम्स टॉड ने शक अथवा सीतियनों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई। तो यहाँ भी वही सिद्धांत कार्य करता है, क्यों
कि कर्नल जेम्स टॉड है जो विदेशी थे तो इन्होंने ये बताया कि राजपूत है जो इतने वीर योद्धा भारत में तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये खुद ब्रिटेन से आए थे ना, लंदन से आए थे, तो ये भारतीयों को इतने महान थोड़ी समझते थे। बाद में जब ये यहाँ पे रहे और इन्होंने राजपूताना में राजपूतों का इतिहास पढ़ा, सुना, जब जाके इन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि राजपूत योद्धा वास्तव में वीर है। लेकिन इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इतने वीर योद्धा भारत में नहीं हो सकते, ये तो कहीं बाहर के आए हुए हैं, भारत के नहीं है। इसलिए इन्होंने शक अथवा सीथियनों से इनका संबंध बताया और इसका कारण ये भी बताया कि राजपूत है जो शक तथा सीथियनों की तरह अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे, घोड़े की पूजा करते थे, और अग्नि पूजा भी करते थे। तो ये क्या है, शक अथवा सीथियनों में ये प्रथा प्रचलित थी। लेकिन इस बात का खंडन कर दिया गया, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमारे जो वैदिक काल के आर्य थे उनमें भी पाई जाती थी। वैदिक आर्य अस्त्र पूजा भी करते थे, अश्वमेध यज्ञ भी करते थे, अश्वों को पूजा भी करते थे। तो इसलिए ये प्रथा तो हमारे भारत में बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, तो इसको भी नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कनिंघम ने राजपूतों की उत्पत्ति किनसे बताई? तो जो कनिंघम ने राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से बताई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, V.A. स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति किनसे बताई? तो V.A. स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति हुणों से बताई। हुण एक बर्बर जाति थी, मतलब आक्रमणकारी के रूप में हुण भारत में आए थे और ये बहुत ही बर्बर जाति थी। मतलब कहा जाता है कि हुणों का जब आक्रमण होता था तो हुणों के आक्रमण से सभी लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाते थे और हुण जिस क्षेत्र से होकर हुण निकलते थे उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी मचा देते थे। और जो राजपूत योद्धा हुए उन्होंने इन हुणों से काफी हद तक इन हुणों के आक्रमण से रक्षा भी की। तो इस आधार पर क्या है कि V.A. स्मिथ ने कहा कि राजपूत दूसरा कोई नहीं था, हुणी थे, क्योंकि हुण बहुत खतरनाक और बर्बर जाति थी, उनसे रक्षा राजपूतों ने की। तो राजपूत को इन्होंने इस आधार पर हुणों से संबंधित बताया। इसी के साथ आज अपने क्वेश्चन पूरे हुए। मैं कुछ कल नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स आप इतना करें कि इन क्वेश्चनों को एक नोटबुक बना लें और उस नोटबुक में रोज की रोज इन क्वेश्चनों को आप लिख लें, ताकि जो इन क्लासों को भी नहीं ले पाया वो इन क्वेश्चनों को पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको इन क्वेश्चनों से बेनिफिट मिलने वाला है। और राजस्थान की आने वाली हर एग्जाम के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।